भोपाल से पहले सबसे बड़ी अपडेट, जहां गोमांस मामले में सांसद आलोक शर्मा के बयान से खलबली मच गई है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोमांस मामला लगातार चर्चाओं में और अब सांसद आलोक शर्मा के बयान के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। गोमांस स्लॉटर हाउस पर बोले आलोक शर्मा, मुझ पर भी भारी दबाव था, मुझे भी भेजे गए थे स्लॉटर हाउस के लिए प्रस्ताव, और प्रस्ताव नहीं मानने पर मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। मुझे हटाने के लिए अधिकारी ने नोटिस दिया था। महापौर को कौन हटाना चाहता था, ये सवाल किया है। आखिर कौन है टेंडर के पीछे मास्टरमाइंड? प्रशासक, संभाग आयुक्त, निगम कमिश्नर की भूमिका की जांच होनी चाहिए। तो ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, और इसी पर बीएसटीवी के बड़े सवाल हैं, जहां आखिर स्लॉटर हाउस के मास्टरमाइंड को कौन बचा रहा है, ये बड़ा सवाल हम लगातार कर रहे हैं। आखिर कौन दबाकर बैठा है करप्शन की फाइल, किसके नीचे किसके तले ये फाइल दबी हुई है? महापौर को हटाने की किसने साजिश रची थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही किसके इशारे पर असलम को ठेका दिया गया, जबकि कई तरह के सवाल भी इसे लेकर खड़े हुए थे। किस अधिकारी ने महापौर को हटाने का नोटिस दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब आलोक शर्मा कह रहे हैं तो किसने ये दिया? संगठित क्राइम की कुंडली में कितने नाम, एक बड़ा सवाल यहां से खड़ा होता है। स्लॉटर हाउस के कितने माफिया, और जिस तरीके से आरोपियों पर रासुका की क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, एक बड़ा सवाल यहां से खड़ा हो रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, और इसी खबर पर जानकारी लेंगे भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से गौमांस का मामला लगातार चर्चाओं में है, आलोक शर्मा के बयान से खलबली भी मची है, सियासी पारा भी गर्मा गया है, और कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम नजर आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे मामले के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। महापौर और कमिश्नर का ये कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। आखिरकार इस कार्रवाई का किस कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है, किस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है? और आलोक शर्मा जो कि पूर्व में महापौर रह चुके हैं और भोपाल के सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर महापौर मालती राय की भूमिका को लेकर कहा है कि संगठन के स्तर पर जो है वो जांच जो है वो की जा रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन पर भी प्रेशर था, उन पर भी दबाव था, उनके खिलाफ जो है वो साजिश रची गई थी। उन्हें हटाने के लिए नोटिस अधिकारी के द्वारा दिया गया था, महापौर पद से हटाने की बात की गई थी। तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है, और इस समय में रेड क्रॉस के पास हनुमान मंदिर में मौजूद, और आप देखेंगे यहाँ वो मास्क का मामला है, उसको लेकर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ जो है यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो सके। और कांग्रेस के महासचिव अमित शर्मा जो है यहाँ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि कमिश्नर को भी, पुलिस कमिश्नर को भी जो है इन्होंने शिकायत जो है की थी, और शिकायत में यही था कि महापौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इसके अलावा एमआईसी के सदस्यों पर कार्रवाई हो, नगर निगम के कमिश्नर पर कार्रवाई हो, प्रशासक पर कार्रवाई हो। शिकायत की गई थी, और हमारे साथ जो हवन किया जा रहा है और हवन के साथ जो सद्बुद्धि की बात की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के महासचिव अमित शर्मा हमारे साथ मौजूद है। क्या मांगे आप लोग की, क्योंकि भोपाल पुलिस कमिश्नर से भी आपने शिकायत की थी? देखिए, आज कलयुग में जब विनाश बढ़ जाता है, भोपाल राजधानी में मोहन सरकार के नेतृत्व में गाय के मांस को बेचा जा रहा है, और इस कलयुग में अगर किसी भगवान को याद करना होता है सत्य के लिए, तो हनुमान होते हैं। आज हनुमान जी के चरणों में मंदिर में हम बैठकर यज्ञ कर रहे हैं मोहन सरकार की सद्बुद्धि के लिए, कि जरा सी हिंदुओं का नाटक अगर बंद करना है, ये जो हिंदुओं का नाटक लगातार हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के नाम पर आप कर रहे हैं, ये बंद करिए। और भोपाल की महापौर को जेल में डालिए, एमआईसी को जेल में डालिए, जिसने अनुमति दी कि गौ हत्या की शुरुआत हो। भोपाल शर्मसार हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, न केवल ये गाय की हत्या हुई है, बल्कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। और कहां गए वो हिंदू धर्म के ठेकेदार, भोपाल के सांसद, महापौर, विधायक? शिकायत की, लेकिन अभी किसी तरीके की एफआईआर जो नहीं हो पाई इसमें, जबकि टेंडर से लेकर तमाम जगह नहीं की एफआईआर नहीं होगी। हम सब संकल्पित हैं आज यज्ञ के माध्यम से भगवान का आशीर्वाद लेकर उनके चरणों में, उनकी शक्ति से, कि हम चुप बैठने वाले नहीं है। महापौर को अगर मोहन सरकार नहीं हटाएगी तो जनता सड़कों पर आकर, मैं आह्वान करता हूं भोपाल की जनता से
हिंदू धर्म के और तमाम सारे जाति धर्म के लोग सड़कों पर आए। आप महापौर एमआईसी पे किस सड़कों पर आप महापौर एमआईसी पे किस कागजों के आधार पे या सबूतों के आधार पे आरोप लगा रहे हैं? ऐसे कौन से आधार आप लोग के पास हैं? महापौर साइन करें, सर्टिफिकेट दिया है कि गौ हत्या हो, स्लॉटर हाउस में गौ मांस यहां से जा रहा था और कैसे चला गया भोपाल पुलिस की नाक के नीचे, महापौर के डॉक्टर ने कैसे सर्टिफिकेट दे दिया नगर निगम के लोगों ने। असलम चमड़ा कौन था, किसके साथ फोटो महापौर के वायरल हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए महापौर को, उनको इस्तीफा देना चाहिए अगर जरा सी हिंदू धर्म की चिंता है। महापौर कह रही है कि अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि एफआईआर हो चुकी है, गो मांस की पुष्टि भी मथुरा की लैब से हो चुकी है, उसके बाद किस बात का इंतजार कर रही महापौर? महापौर पूरी फाइलों को बुलाकर लीपापोती में लगी हैं और कहीं ना कहीं मेरा कहना है कि फाइलों के दस्तावेज पुलिस को तत्काल जब्त करना चाहिए उस फाइल को, क्योंकि महापौर नष्ट करने में लगी है, नगर निगम के अधिकारी उसको नष्ट करने में लगे हैं। ये गोलमाल नहीं चलेगा, महापौर पर एफआईआर हो और उनको हटाया जाए, उनके सिग्नेचर हैं उस अनुमति देने को जो स्लॉटर हाउस में असलम चमड़े को ठेका दिया है एमआईसी के द्वारा। शासक ने टेंडर जारी किया था, हमने नहीं। एमआईसी में प्रस्ताव पास हुआ है, एमआईसी का अध्यक्ष महापौर होता है, सदस्यों की जिम्मेदारी है और महापौर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर देखिए कांग्रेस खुले तौर पर कई आरोप लगा रही है और जिस तरीके से आलोक शर्मा ने बयान दिया है, नया एक राजनीतिक पारा भी आज से गर्मा गया है, कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। मैं आप पर लौटूंगा और इसी बीच क्या कुछ कहना है आलोक शर्मा का, क्या कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, वो आपको हम सुनवाते हैं। प्रशासन विभाग के एक अधिकारी नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे महापौर पद से हटाने तक का नोटिस दे दिया। मैं उनके नोटिस से डरा मरा नहीं, परंतु मैंने स्लॉटर हाउस को खोलने की अनुमति जब तक नहीं दी है। ये सारा जो घटना सामने आई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस पूरी घटना से मैं बहुत दुखी हूं, बहुत व्यथित हूं। मेरे मन में बड़ा गुस्सा भरा हुआ है, आक्रोश से। मैं कुछ भी स्टेटमेंट देने के पहले एक एक बिंदुओं पर मैंने खुद फाइल बनाई है, एक एक फाइल का अध्ययन कर रहा हूं। कौन से अधिकारी ने टेंडर डॉक्यूमेंट बनाया, मैं इस बिंदु पे भी जांच कर रहा हूं, अधिकारी भी कर रहा है। क्या किसी वेंडर को देने के लिए बनाए? क्या गाय यहीं काटी गई? सीसीटीवी कैमरे का जो उसी वेंडर के पास था, क्या सीसीटीवी कैमरा इंडिकेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर में नहीं होना चाहिए? सारे बिंदुओं पे जांच कर रही। जो दोषी पाया जाएगा, कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, पर जिनके नाम आएंगे उनको भोपाल का बेटा भी नहीं छोड़ेगा। अरे किसकी भूमिका होगी जांच में आने तो दीजिए, नाम तो आने दीजिए। कोई कितना बड़ा भी प्रभावशाली हो, भोपाल का बेटा ही नहीं छोड़ेगा उसको। नहीं, मुझे लगता है हमने संगठन स्तर के ऊपर चर्चा हुई, सारी चीजों का बहुत बारीकी से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। किसी भी अधिकारी कर्मचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो दोषी होगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने सामने